जय हिंद दोस्तों। तो आज हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर वाया बायोट सवार्ट लॉ। दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट। हम इसको बाय बायोट सवार्ट लॉ करने वाले हैं। इसके एक तरीका और है जिसको एम्पियर सर्कुलर लॉ से करेंगे, लेकिन वो कभी और, अभी बाय बायोट सवार्ट लॉ। सो लेट अस अज्यूम कि अपने पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, हैविंग करंट आई इन इट, और अपने पास उस वायर के सेंटर से कोई पॉइंट P कुछ डिस्टेंस A पर। अगेन वी हैव अ स्मॉल लेंथ dl जिससे वो पॉइंट P और डिस्टेंस दूर है, एंड dl इज l लेंथ दूर है सेंटर पॉइंट ऑफ द वायर से। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। dl r a l p, right? This angle will be theta, this angle will be phi. Now Biot-Savart law says कि dB is equal to mu naught over 4 pi I dl sin theta over r square. I hope from the last video आपको ये पता हो। Now अगर मैं dl sin theta r square I एंड म्यू नोट एंड 4 पाई इन वैल्यू को अलग अलग निकाल लेते हैं फ्रॉम दिस डायग्राम, तो अपने पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P आ जाएगी बाय बायोट-सावर्ट लॉ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट ऑल ऑफ यू टू पॉज द वीडियो एंड चेक आउट दिस डायग्राम। अगर ये डायग्राम आपको समझ में नहीं आया है तो हम आगे नहीं प्रोसीड करेंगे, हम इसको फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन जब तक डायग्राम समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ना है हमको, राइट? सो इन ट्राइंगल, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री विल बी 180 डिग्री ऑब्वियसली, एंड थीटा प्लस फाई विल बी 90 डिग्री। सो आई कैन राइट कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाई। ये हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं अब साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई करने वाला हूँ, जिसकी वैल्यू विल बी कोस फाई। तो हमको साइन थीटा मिल चुका है। नाउ अगर हम बात करें सेम ट्राइंगल की, सो वी नो कि 10 फाई, अगर हमने 10 फाई लिया है तो बेस विल बी फाई, मतलब परपेंडिकुलर मीन्स L ओवर A, L ओवर L इज इक्वल टू A 10 फाई, और अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dl विल बी A सेकेंड स्क्वायर फाई d फाई। तो अपने पास dl भी आ चुका है। नाउ आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर निकालेंगे हम इन सेम ट्राइंगल, कोस फाई विल बी a ओवर r बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो r विल बी a बाय कोस फाई, एंड इफ आई स्क्वायर इट बोथ साइड, सो r स्क्वायर विल बी a स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर फाई, या फिर a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर फाई। तो अपने पास r स्क्वायर भी मिल चुका है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर, dl एंड साइन थीटा इन आर मेन इक्वेशन, हमको मिलेगा dB इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई I इंटू dl मीन्स a सीकेंड स्क्वायर फाई d फाई, sin theta means cos phi
over r square means a square secant square phi। तो अगर हम एलिमिनेट करने पे आए तो secant square phi विल बी secant square phi, a से हमारा a स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा अपने पास कि dB विल बी इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई i cos phi d phi ओवर a। और अगर मुझे cos phi d phi मिल गया और इधर dB है तो हम कर देंगे इसको इंटीग्रेट। तो अपने पास मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई i बाय a इंटीग्रेशन ऑफ cos phi d phi। ना जानने की बात ये है कि हम इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या लगाएंगे। सो अगेन इन डायग्राम अगर हमारे पास इनफाइनाइट वायर है तो मैं इसको कुछ एंगल में कन्फाइन कर सकता हूँ फ्रॉम phi 1 टू phi 2। मैं इस पूरी वायर को इन दो एंगल phi 1 और phi 2 में कन्फाइन कर सकता हूँ, इनमें लगा सकता हूँ। तो हमारे पास लिमिट्स विल बी माइनस phi 2 से प्लस phi 1, राइट। नाउ मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नोट बाय 4 पाई i बाय a। cos phi का इंटीग्रेशन होता है आपका sin phi, सो sin phi फ्रॉम phi 1 एंड माइनस phi 2 will be equal to mu naught by 4 pi i by a sin phi 1 plus sin phi 2। Now this is the magnetic field due to a long straight wire. You can have screenshot. This is important. Now talking about case, if we have first case, which is if we have infinite long wire, so the angle will phi 1 and phi 2 will be 90 degree। कि phi 1 will be equal to phi 2 will be equal to 90 degree। और अगर हम इनमें 90 डिग्री पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नोट बाय 4 पाई 2 i बाय a। Now case second, if our point lies at the end of wire, कि हमारे पास ऊपर तो वायर है लेकिन जो हमारा पॉइंट है वो एंड ऑफ वायर पे लाई करता है। सो वी ओनली हैव phi 1 विच इज़ 90 डिग्री, वी डू नॉट हैव phi 2। सो अगेन मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई i बाय a साइन 90 प्लस कुछ नहीं, डेट मीन्स म्यू नोट बाय 4 पाई i बाय a। गॉट इट? आई होप आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी इनफाइनाइट समझ में आया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।